भैया दे दीजिए उधार, मैं वादा करती हूँ मैं आपको शाम तक पैसे दे जाऊंगी। अरे बहन, क्यों सुबह सुबह बोने के टाइम पे आप माथा कोटा कर रही हो? मैं बोल दिया ना कि उधार नहीं दे सकता, जाइए आप। भैया मेरे 3 बच्चे हैं, भूखे हैं, उन्हें कुछ खिलाना है। मैं गरीब हूँ भैया, आपको बहुत दुआएं लगेंगी भैया, बहुत ज्यादा। गरीब की दुआएं बहुत कारगर होती है भैया, दे दीजिए। अरे तो बहन, आपके 3 बच्चों का ठेका मैं तो नहीं ले रखा हूँ ना, जाइए, मैं उधार नहीं दे सकता आपको। भैया दे दीजिए ना, हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पकड़ लूँ आपके। यार अजीब औरत हो, गले ही पड़ गई। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। ये लो, ले जाओ, लेकिन हाँ, शाम को मेरे पैसे वापस चाहिए, बिल्कुल टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैं आपको शाम को दे जाऊंगी, पक्का वादा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हैं सब सुबह सुबह। अरे सतीश भैया, यार लड़की नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गई। आसपास के पड़ोसी बता रहे, लगता भाग गई वो। क्या कहूँ, मेरी मती मारी गई थी जो उसको उधार सामान दे दिया। मैं ही धन्ना सेठ बन रहा था। खैर क्या ही कर सकता हूँ, तू जा अपना काम कर। चलो जाता हूँ, ठीक है बताऊंगा तुम्हें। क्या हो गया भाई, बहुत परेशान हो, किसे ढूंढ रहे हो? सुबह सुबह एक औरत आई थी, बोली उधार सामान दे दो, आलू दे दिया उसको। अरे उसके 3 बच्चे हैं, उनके कसम खा के गई थी कि पैसा लौटा जाएगी, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। 3 बच्चे? वो दिखती कैसी है? सेठ जी अब उतना अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सांवली सी है, छोटी सी हेल्दी सी है। अरे भैया वो शर्मा जी की बेवा है, अभी 20 ही दिन हुए उसके पति मरे हुए, और वो मेरे सोसाइटी के पीछे वाली झुग्गी में रहती है। बहुत परेशान है, 3 बच्चे हैं। जब से पति मर गया ना, उसके ससुराल वालों ने उसे घर से भगा दिया। बेचारी बहुत परेशान रहती है, मुझे तो उस पर तरस आती है। 3 बच्चे और इतनी मुसीबत। भैया आपको दिक्कत ना, तो मैं उसके लिए पेमेंट कर देता हूँ। नहीं सेठ जी, आप लाइए, क्या चाहिए आपको? बेचारी से मिलना तो ठीक से बात करना। जी जी सेठ जी। भैया आप यहाँ, भैया हमें माफ कर दीजिए, हम आपको उधार दे जाएंगे। वो असल में हम जहाँ मजदूरी करते हैं ना, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया अभी ठेकेदार ने। जैसे ही देंगे वैसे ही हम कल तक दे जाएंगे। नहीं नहीं बहन, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे पैसा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए ये कुछ सब्जियाँ और जी राशन का सामान लाया हूँ। आप इसको रख लो। तो भैया आप क्यों देने आए हैं? हम आपके पैसे वापस कर जाएंगे, और वैसे भी पुराना उधार नहीं चुका पाएंगे, कहाँ से चुकाएंगे? बहन बोला ना कि आपको पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे दुकान पे गई थी, मुझे क्या बोला था आपने? भाई बोला था। तो भाई होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि अपनी बहन का चूल्हा बुझने ना दूं। तो अपने भाई की तरफ से ये छोटी सी मदद समझ लो। और वैसे भी मुझे पता चला कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। आप 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, तो अगर आपका इस टाइम पे कोई सहारा नहीं है, तो आपका भाई है ना आपकी मदद करने के लिए। तो ये अपने भाई की तरफ से एक छोटा सा भेंट समझ लीजिए, इसको मना मत करिए, रख लीजिए। भैया हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, आपने इतना सोचा, इसी के लिए हम आभारी हैं आपके। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। जब से ये गुजरे हैं, हमें तो ससुराल से भी निकाल दिया गया है, ये बोलकर कि तुम मनहूस हो, तुम्हारे बच्चे मनहूस है। पर उनके बच्चे को हम खा गए, ऐसा बोल के उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। हम अपने मायके भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ भाभी है। भाभी मना करती है कि हमें मत बुलाओ, हम बोझ हैं।